7 की शाम या 8 की सुबह को जब आपको ये बताएंगे अब आपने एहराम बांधना है और हमने मीना चलना है, आपने अपनी बिल्डिंग में ये कपड़े उतार कर फिर वही एहराम की 2 चादरें पहननी है। एहराम की चादरें पहनने के बाद नफिल पढ़ने हैं। नफिल पढ़ने के बाद एहराम का फ़र्ज़ अदा करना है। ये अब एहराम का फ़र्ज़ बराए हज है। पहले एहराम का फ़र्ज़ बराए उम्रा था, अब एहराम का फ़र्ज़ बराए हज है। तो हज का एहराम बांध रहे हैं तो इसको बगौर समात फरमा लें। अब आपने ये कहना है 2 नफिल पढ़ने के बाद, या अल्लाह मैं हज की नीयत करता हूँ। सॉरी, औरतों का फ़र्क बताना रह गया था, चलो बिल्कुल आखिर में बता देता हूँ, इसको फिर चलने दें, इंशाल्लाह ज़रूर बताऊँगा, मुझे याद दहानी भी करा देंगे। अच्छा, हज शुरू हो गया है, तो हज शुरू होने के वक्त जो 2 नफिल पढ़ेंगे वहाँ आप वहीं बत्ता कुरैश अपनी बिल्डिंग में बैठकर वहाँ नफिल पढ़ने के बाद फिर आपने कहना है कि या अल्लाह मैं हज की नीयत करता हूँ। और यहाँ मुल्तान एयरपोर्ट पे क्या कहा था, उम्रे की नीयत करता हूँ। ये ख्याल रखना ये कहीं गड़बड़ ना हो जाए। लोग यहाँ से चूँकि हज के ख्याल से जा रहे होते हैं, वो ये मुल्तान एयरपोर्ट पे ही कह देते हैं जी या अल्लाह मैं हज की नीयत करता हूँ, वो बहुत मुश्किल पड़ जाती है उसके लिए, मसले के लिहाज से। यहाँ मुल्तान एयरपोर्ट पे कहना है नफलें पढ़ने के बाद एहराम की चादरें पहनी, नफलें पढ़ी, फिर कहा या अल्लाह उम्रे की नीयत करता हूँ। मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ इसलिए कि अगर ये गलती होगी तो कई दम पड़ जाएंगे। अगर ये गलती पड़ गई होगी तो फिर आप बड़ी परेशानी में फंस जाएंगे अब, या फिर आपको मुसलसल रखना होगा एहराम, वो आपके लिए काफ़ी सारी पेचीदियाँ खड़ी हो जाएंगी। मुल्तान एयरपोर्ट पे कहना है या अल्लाह उम्रे की नीयत करता हूँ। वहाँ बत्ता कुरैश मक्का मुकरमा अपनी बिल्डिंग में कहना है या अल्लाह मैं हज की नीयत करता हूँ ये चादरें पहनने के बाद। अब आप कहेंगे मैं हज की नीयत करता हूँ, वही एहराम की चादरें पहन ली, जो तरीका मैंने बताया था। अब हमारा टाइम थोड़ा लगेगा आगे, क्योंकि वो सारा मैं बता चुका हूँ। आप अपनी बिल्डिंग में एहराम की चादरें पहनेंगे जिस तरीके से मैंने अर्ज़ किया। चादरें पहनते ही 2 नफिल पढ़ेंगे, नफिल पढ़कर या अल्लाह मैं हज की नीयत करता हूँ, और उसके बाद लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ेंगे। उसके बाद एहराम की पाबंदियाँ शुरू हो जाएंगी जो मैंने साबिक में अर्ज़ कर दी हैं। अब आपका हज का आगाज़ हो गया है। हज के 3 फ़रज़ हैं, उनमें से पहला फ़र्ज़ एहराम है, दूसरा फ़र्ज़ वकूफ़ अराफ़ात है, और तीसरा फ़र्ज़ बैतुल्लाह का तवाफ़ जिसको तवाफ़ ज़ियारत कहते हैं। हज के 3 फ़रज़ हैं। पहला फ़र्ज़ एहराम है जो आप मक्का की अपनी बिल्डिंग में अदा करेंगे। आप कहेंगे या अल्लाह मैं हज की नीयत करता हूँ और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ये पहला फ़र्ज़ अदा हो गया। दूसरा फ़र्ज़ वकूफ़ अराफ़ात है जो 9 ज़िलहिज्जा को होगा। तीसरा फ़र्ज़ तवाफ़ ज़ियारत है जो आप वहाँ से आएंगे 10 तारीख को या 11 को। ये 3 फ़रज़ किसी सूरत नहीं छूटने चाहिए। फ़र्ज़ छूट जाए कोई इजाला नहीं है, हज ही गया लाखों रुपए गए। और अगर कोई वाजिब छूट जाए, ठीक, हज का पहला फ़र्ज़ एहराम हो गया था, ये आपने वहीं मक्का की बिल्डिंग में एहराम की चादरें पहनकर एहराम का फ़र्ज़ अदा कर लिया था। 7 की शाम या 8 की सुबह को ये आपको इसहाक साहब इंशाअल्लाह मीना ले जाएंगे। ये मीना है, ये 8 तारीख़ है और आप मीना पहुंच चुके हैं। हज टोटल 5 दिनों का नाम है। हज 5 दिनों का नाम है। इन 5 दिनों में हज मुकम्मल हो जाता है। 10 ज़िलहिज्जा, 8 ज़िलहिज्जा, 9 ज़िलहिज्जा, 10 ज़िलहिज्जा, 11 ज़िलहिज्जा, 12 ज़िलहिज्जा। 8 ज़िलहिज्जा से लेकर 12 ज़िलहिज्जा तक ये 5 दिन हज होता है। बस इसमें हज ख़त्म। 8, 9, 10, 11, 12 हज खलास ख़त्म। बस इन 5 दिनों में क्या करना होता है, आपको अजब बात बताऊँ, शायद आपके लिए हैरानी की बात हो। हमारे लोग कहते हैं ना जी हज पढ़ने जा रहा है, और सोचते हैं कि पता नहीं हज में क्या पढ़ना होगा ना, मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। एकदम हमारी हमशीरा हमारे साथ ही तो हज शुरू होने लगा तो कहने लगी वो हज में क्या, वो पढ़ी लिखी नहीं है। कहने लगी हज में जो पढ़ना होता है ना वो मुझे सारा पहले पढ़ा दो ताकि मैं याद कर लूँ। अब मैं आपको ये पत्ते की बात बताऊँ, पूरे हज में कुछ नहीं पढ़ना होता। पूरे इन 5 दिनों में कुछ नहीं पढ़ना होता सिवाय पहले दिन के लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक जो आपने पढ़ा था ना एहराम का फ़र्ज़ अदा करने के लिए नीयत की थी और साथ लब्बैक पढ़ा था। बस जो आपने पढ़ लिया था वही पढ़ना था और कुछ नहीं पढ़ना। फिर 5 दिनों में क्या करना है, 5 दिनों में सिर्फ चलना है और जगहें बदलनी है बस, और कुछ भी नहीं पढ़ना। बिल्कुल आसान सा हज है। 5 दिनों के अंदर आपने इन 4 मकामात पर वक्त गुजारना है, इसको हज कहते हैं। लेकिन चूँकि एक ख़ास तरतीब से वक्त गुजारना होता है इसलिए उसी की ट्रेनिंग है। इन 5 दिनों में 4 मकामात बैतुल्लाह, मीना, मुज़दलिफ़ा
दिन एक ख़ास तरतीब से गुजारने का नाम हज है बस, और कुछ भी नहीं पढ़ना। कोई पढ़े लिखे अनपढ़ का इसमें मसला नहीं है, बस सिर्फ ये तरतीब मालूम हो कि ये 5 दिनों में 4 मकामात में कैसे दिन गुजारने। 8 तारीख को मिना में आ गए, पूरा दिन मिना में रहेंगे, कोई काम नहीं है हज से मुतल्लिका, कोई काम नहीं है सिवाय रहने के। रूटीन से रहेंगे, नमाज़ें पढ़ेंगे, ज़ोहर की नमाज़ आप पढ़ेंगे 8 तारीख को, और असर की नमाज़ पढ़ेंगे, मगरिब की पढ़ेंगे, इशा की पढ़ेंगे। 9 तारीख को सुबह की फजर की नमाज़ पढ़कर मीना से रवाना हो जाना होता है अराफात की तरफ, और ये सुन्नत है। 9 तारीख को सुबह फजर की नमाज़ पढ़कर यहाँ से रवाना हो जाना है अराफात की तरफ। लेकिन बसा औक़ात इंतज़ामी मजबूरी की वजह से ये टूर ऑपरेटर हज़रात आपको 8 वाले दिन ही रात को लेके चले जाते हैं। वो इन पे नाराज़ ना होना, बहुत दफ़ा ये मजबूर होते हैं, बसें इनके बाद दफ़ा हाथ में नहीं होती। अब पता नहीं इनका क्या नज़म होगा, लेकिन जो तजर्बा है मैं वो अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर मजबूरी के तहत आपको 8 तारीख को ही इशा के बाद यहाँ से अरफात जाना पड़ जाए तो कोई दम जज़ा वाजिब नहीं होती, इसलिए कि मीना का ये क़याम इतना भी हो जाए तो भी शरीयत की नज़र में इतना काफ़ी हो जाता है कि कोई जज़ा दम वाजिब नहीं होता। अगर 8 तारीख को इशा पढ़ के आप अरफात चले गए तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि सुन्नत छूट गई है। बेहतर ये था कि इंतज़ामी अमूर हुकूमत सऊदीया जिनके हाथ में इंतज़ाम है वो ऐसा उसको तरतीब देते कि 9 की फजर भी यहाँ पढ़वाते। अगर 9 की फजर यहाँ नसीब हो जाए तो ज़ही किस्मत, वरना 8 की शाम को रवाना हो जाए। 9 की सुबह को यहाँ से रवाना होंगे, ये अरफात पहुँचेंगे। 8 को हम थे मिना में, ये पहला दिन गुजर गया, अब दूसरा दिन है। 8, 9, 10, 11, 12, 8 का दिन मिना में गुजरा, कोई काम नहीं, सिर्फ नमाज़ें पढ़ी, तिलावत किए और सियासी तबसरे नहीं किए। वहाँ भी नवाज शरीफ शुरू हुआ बैठा होता है और इमरान खान और जरदारी। मेहरबानी करना मियाँ, ये 3, 4, 5 दिन तो ज़रा सोशल मीडिया से दूर ही रहना, ये तो अल्लाह को ही दे देना। वहाँ भी अगर तू तकरार शुरू हो जाए और सियासी तबसरे, क्योंकि अब तो अखबार मोबाइलों पे आ जाते हैं ना, ताज़ी यहाँ से भी कोई खबर तो फ़ौरन मोबाइल पर ठा होती है। तो अगर मीना में भी यही काम करने थे तो फिर पाकिस्तान ही ठीक था भाई। 8 में सिर्फ वहाँ नमाज़ें पढ़ें और तिलावत करें। 9 तारीख को यहाँ आगे हम अराफात में, यहाँ क्या काम है? कोई काम नहीं, बस सिर्फ एक तरीका है, ज़ोहर की नमाज़ यहाँ पढ़नी है और असर की नमाज़ यहाँ पढ़नी है। बस ये मीना में अराफात में रहना काम है, कोई ख़ास चीज़ पढ़ना काम नहीं है। 9 तारीख को ज़ोहर के टाइम से लेकर मगरिब की अज़ानों तक यहाँ रहना ये काम है। इस दौरान आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे और असर की नमाज़ पढ़ेंगे और आप दरमियान में दुआएं मांगेंगे। अल्लाह के नबी ने तकरीबन 5 घंटे दुआ मांगी है, इतनी लंबी दुआ। वहाँ जो है ना जबल रहमत, आप अल्लाह के नबी ने जबल रहमत के ऊपर चढ़कर दुआ नहीं मांगी, बिल्कुल किसी हदीस से साबित नहीं, जबल रहमत के दामन में मांगी है। और वहाँ भी मेरा मशवरा है कि आप लोग ना जाना, इंसान वहाँ जाकर भूल जाता है, आपको वापसी अरफात में खैमा ही नहीं मिलना, और वो सारे अरबी जानते होते हैं, और आप ऐसे उलझेंगे कि आपको वापस मुज़दलिफ़ा पहुँचना मुश्किल हो जाएगा। अगर किसी को अपने ऊपर इतना एतमाद है कि वो पहुँच सकता है अपने बिहाफ पे मुज़दलिफ़ा, वापस ग्रुप छूट भी जाए फिर आप कर लें, वरना मैं इंतज़ामी लिहाज से राय दे रहा हूँ कि आप अपने ग्रुप के साथ खैमे में ही रहना। 9 तारीख को यहाँ रहेंगे, ज़ोहर की नमाज़, असर की नमाज़ और इस दौरान दुआओं में मशगूलियत। मगरिब का जब सूरज गुरूब हो जाए, मगरिब पढ़े बग़ैर, मगरिब का टाइम हो जाने के बाद, मगरिब का टाइम हो जाने के बाद और मगरिब की नमाज़ पढ़े बग़ैर अरफात से वापस मुज़दलिफ़ा आना है, मगरिब नहीं पढ़नी। हदीस में आता है, गालिबन बुखारी की या मुस्लिम की, हवाला तो मुझे सही याद नहीं लेकिन सही हदीस है। अल्लाह के नबी जब अरफात से निकलने लगे ना मुज़दलिफ़ा की तरफ, मगरिब का वक्त हो गया था, उसामा बिन ज़ैद पीछे बैठे थे, तो उसामा ने कहा या रसूलल्लाह अस्सलाह, मगरिब की नमाज़। आपने फरमाया अस्सलातु अमामक, नमाज आगे पढ़ेंगे। वो दोबारा टाइम थोड़ा सा और मगरिब का हो गया, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह नमाज, आपने फरमाया आगे पढ़ेंगे, हत्ता कि मगरिब का टाइम ख़त्म हो गया। आप यहाँ पहुँचे मुज़दलिफ़ा में, मुज़दलिफ़ा खुला मैदान है बग़ैर छत के, सारे बड़े अमीर कबीर बादशाह फ़कीरों की तरह नीचे ज़मीन पर रुल रहे होते हैं, नीचे कोई कालीन नहीं बिछे हुए, नीचे कोई उन्होंने मार्बल नहीं लगाया हुआ। अब पिछले साल कुछ चंद टुकड़े कालीनों के बिछे हुए थे, वरना पहले कभी नहीं देखे, सारे ज़मीन पे पड़े होते हैं। यही तो अल्लाह देखना चाहता है और इसी में तो मज़ा आता है, अल्लाह के नाम पर रुलना।
तो यहाँ मुज़दलिफ़ा में पहुँच जाएंगे, इशा का टाइम होगा 9-10 बजे 11 बजे, वो जैसे ही बसें पहुँचाएँ आपको। जब यहाँ पहुँचे जाएँ तो आपने पहले मगरिब पढ़नी है और फिर उसके बाद इशा पढ़नी है। मगरिब इशा पढ़ने के बाद रात को यहाँ सो जाना है। यहाँ कंकरियाँ हुकूमत की तरफ से बिछाई हुई होती हैं। आपने 70 कंकरियाँ 70 कंकरियाँ चुन लेनी हैं, किसी बोतल वगैरह में डाल लें। और अच्छा, इन्होंने पाउच सा दिया हुआ है उस जी, अच्छा आपकी तरफ से इन्होंने पाउच दिया हुआ है, आप उस पाउच में 70 कंकरियाँ डाल लें और 70 कंकरियाँ डालकर रात को अपने साथ रख कर सो जाएं। सुबह फजर की नमाज़ पढ़कर मुज़दलिफ़ा से मिना आ जाना है। ये हो जाएगी 10 तारीख। 8 को हम मिना में थे, 9 को हम अरफात में थे, 9 और 10 की दरमियानी रात हम मुज़दलिफ़ा में थे। 10 तारीख को फजर की नमाज के बाद हम यहाँ से चले और मिना पहुँचे। ये दिन के तकरीबन 9-10 बज रहे होंगे। जब यहाँ पहुँचेंगे तो 10 तारीख है और आज 3 काम करने हैं। 10 तारीख है और आज 3 काम करने हैं। नंबर 1, बड़े शैतान को 7 कंकरियाँ मारना। नंबर 2, कुर्बानी कराना। नंबर 3, हल्क या कसर कराना। दोबारा अर्ज़ करता हूँ, 10 तारीख को 3 काम करने हैं। नंबर 1, बड़े शैतान को कंकरी मारना, वो मैं अर्ज़ करता हूँ बड़े शैतान की कंकरी। दूसरा, कुर्बानी करना। और तीसरा, हल्क या कसर करना। बड़ा शैतान क्या है? जब आप यहाँ से इसको थोड़ा सा यूँ डायरेक्शन रखें, ये बहनों को भी समझ आए, ये यूँ समझ लें, मिना असल में यूँ है। इस तरफ मुज़दलिफ़ा है, इस तरफ काबा है, ये दरमियान में मिना का मैदान है। मुज़दलिफ़ा के बाद आपके खैमे होंगे, खैमों से आप चलना शुरू होंगे तो आप इस तरफ आ रहे हैं। तो जब आप इस तरफ आ रहे होंगे तो 3 शैतान आएंगे। शैतान किसको कहते हैं? शैतान एक बड़ी दीवार को कहते हैं। बस यूँ समझ लें, हाँ, इतनी बड़ी दीवार होगी जैसे फ्रंट है, इतनी बड़ी दीवार है, एक उस दीवार को ही शैतान कहते हैं। और मज़े की बात यह है कि ये शैतान पाकिस्तानियों का रखा हुआ नाम है। अरबी किताबों में कहीं भी शैतान नहीं लिखा हुआ। उसको जमरा कहते हैं। जमरा कहते हैं कंकरी मारने की जगह। पता नहीं पाकिस्तानियों ने कहाँ से रख लिया। मैंने कहा पाकिस्तान ऐसी कौम है, पाकिस्तानी मुल्क सऊदियों का है, हुकूमत हमारी है। वो कैसे? वहाँ एक है कबूतर चौक। कबूतर चौक तो पाकिस्तानी लफ्ज़ है, लेकिन वो ऐसा मशहूर हुआ है कि वहाँ की करीब होटल वाले भी होटल बुक कराने जाने तो वो भी कहते हैं कबूतर शौक, कबूतर शौक। पाकिस्तानियों ने नाम रखा, वहाँ कबूतर चौक ही मशहूर है। वो ये जमरा कहते हैं अरबियों में। पाकिस्तानियों ने ऐसा शैतान नाम रखा कि वो अब उलमा भी जो किताबें लिखते हैं ना, उसमें लिखते हैं कि अभी बड़े शैतान को कंकरी मारनी है। हालांकि शैतान वैतान कुछ नहीं, वो बड़ा जमरा है। तो इसलिए ये हमारी हुकूमत है, वहाँ पर हमने इसके अपनी तरफ से नाम रख रखे हैं। छोटा शैतान, दरमियाना शैतान, बड़ा शैतान, सुगरा, वुस्ता, कुबरा। ये देखें मेरी बहनें, ये मेरी बहनों, इस तरफ है मुज़दलिफ़ा और इस तरफ है काबा। जब आप मुज़दलिफ़ा से आप आगे आ रही होंगी कंकरियाँ मारने के लिए शैतान को, तो आते आते जब भी मुज़दलिफ़ा के बाद खैमे होंगे, खैमे के बाद जब सारे खैमे ख़त्म हो जाएंगे, अब 3 बड़ी बड़ी दीवारें आएंगी। पहली दीवार को शैतान कहते हैं छोटा शैतान सुगरा, और दरमियान वाले शैतान को दरमियाना शैतान कहते हैं वुस्ता, आखिरी को कुबरा। ये लिखे होते हैं वहाँ अरबी में, सुगरा, वुस्ता, कुबरा। तो आपने सबसे आखिरी शैतान को मारना है 7 कंकरियाँ, एक एक कंकरी अलग अलग करके मारनी है। 7 कंकरियाँ मारकर दोबारा आप वापस अपने खैमे में चले जाएंगे। तो 10 तारीख को पहला काम यानी बड़े शैतान को कंकरी मारना मुकम्मल हो गया। दूसरा काम कुर्बानी, अगर तो पैकेज में शामिल है तो आप इनको बता देंगे जी मैं कंकरी मार आया हूँ, आप मेरी तरफ से कुर्बानी कर दें। ये कुर्बानी करवा के आपको इतला दे देंगे आपकी कुर्बानी हो गई है, आप सर मुंडवा लें। अगर पैकेज में शामिल नहीं है तो जिनके साथ आपने वहाँ रब्ता रख रखा होगा अपनी कुर्बानी कराने के लिए, आप उनको कहेंगे कि जी मेरी तरफ से कुर्बानी कर दो, वो कुर्बानी कर लेंगे। तो उसके बाद आप सर के बाल मुड़ा दें। इन 3 कामों में तरतीब को बरकरार रखना बेहतर है। उलमा इसका फतवा देते हैं कि वाजिब नहीं है, गुंजाइश है इसकी। आपने पहले बड़े शैतान को कंकरी मारी, उसके बाद आपने कुर्बानी करी, फिर सर मुड़ाया। ये अगर तरतीब कायम रखी तो अच्छी बात है। अगर किसी मजबूरी की वजह से तरतीब कायम नहीं रह सकी कि आप बड़े शैतान को कंकरी मार कर आए और अभी सर नहीं, अभी कुर्बानी नहीं हो सकती आपकी, कोई हर्ज नहीं, आप सर मुड़ा दें।
सर मुँह डालें और उसके बाद आपकी कुर्बानी हो जाए। इस तरतीब के टूटने से अब उलमा इसका फतवा देते हैं कि कोई दम वाजिब नहीं, कोई हर्ज की बात नहीं है। ये 3 काम हो गए। 3 काम करने के बाद 10 तारीख है, हम मिना में हैं और कोई काम नहीं है। एक काम है तवाफ़ ज़ियारत, वो चाहे आप 10 तारीख को कर लें, चाहे 11 तारीख को कर लें, चाहे 12 तारीख को कर लें। तवाफ़ ज़ियारत क्या है? 10 तारीख को आप करना चाहते हैं तो यहाँ से आप एहराम उतर चुका है, जैसे ही सर मुड़ाएंगे एहराम उतर गया। अब मैं भी उतार ही दूँ ताकि आपको याद रहे। एहराम आपका उतर गया, आप सर पे टोपी वगैरह पहन लेंगे, अपने अमूमी लिबास में आ जाएंगे। सर मुड़ाने के बाद मौलाना टोपी देंगे, आपको नंगा करना सर को आपकी शान के तो खिलाफ है, लेकिन मसला समझाने के लिए 10 तारीख है, सर मुड़ा लिया है, हम अमूमी लिबास में आ चुके हैं। इसके बाद 10 तारीख को यहाँ से जाना है मक्का मुकरमा बैतुल्ला। 10 तारीख को तवाफ़ ज़ियारत करेंगे अमूमी कपड़ों में। पहले 3 चक्रों में रमल करेंगे, अगरचे कपड़े पहने हुए रमल करेंगे। 7 चक्कर लगाने के बाद सफ़ा मरवा की सही करेंगे। ये तवाफ़ ज़ियारत बमा सही आप 10 को भी कर सकते हैं, 11 को भी कर सकते हैं, 12 को भी कर सकते हैं। 10 तारीख थी, हम मिना में थे, 3 काम के थे। बड़े स्थान को कंकरी मारी थी और कुर्बानी की थी, सर मुड़ाया था। उसके बाद तवाफ़ ज़ियारत करना था तो करके आ गए। 10 को फिर यहाँ मिना में खैमों में ठहरे रहेंगे। अगले दिन 11 हो जाएगी। 11 तारीख को ज़वाल के बाद, सूरज ढलने के बाद किसी वक्त जाकर तीनों शैतानों को 7 कंकरियाँ मारकर दोबारा वापस खैमों में आ जाएंगे। 11 तारीख को तीनों शैतानों को 7 कंकरियाँ मारकर दोबारा वापस खैमों में आ जाएंगे और कोई काम नहीं है। 12 तारीख को ज़वाल के बाद, यानी ज़ोहर के टाइम के बाद, ज़ोहर की अज़ानों के बाद किसी वक्त जाकर तीनों शैतानों को 7 कंकरियाँ मारकर अपनी बिल्डिंग में आप चले जाएंगे जहाँ आपकी रिहाइश होगी। 12 तारीख को ज़ोहर के बाद तीनों शैतानों को 7 कंकरियाँ मार के आप अपनी बिल्डिंग चले जाएंगे, वहाँ जाकर रहना शुरू कर देंगे। 12 दिन मुकम्मल हो गए, आपका हज मुकम्मल हो गया। कंकरियाँ थी 70 और अभी तक यूज़ हुई हैं 49, 21 बची हुई हैं। अगर कोई 13 तारीख की कंकरी भी मारना चाहे और वो वहाँ ठहर जाए, 12 तारीख को बिल्डिंग न जाए, 12 तारीख को ठहर जाए, 13 तारीख को तीनों को 7 कंकरियाँ मार के फिर बिल्डिंग चला जाए तो ये सुन्नत के मुताबिक हो जाएगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने 13 को कंकरी मारी थी। अगर कोई ना मारे तो ना मारने की इजाज़त भी दी थी। 12 तारीख को कंकरी मार के आप बिल्डिंग में आ गए, आपका हज मुकम्मल हो गया। सिर्फ एक काम बाकी है, आप किसी दिन जाकर बैतुल्ला का एक तवाफ़ कर लें सिंपल कपड़ों में। उसको तवाफ़ वदा कहते हैं, रुखसती का तवाफ़ कहते हैं। ये रुखसती का तवाफ़ रुखसत होते वक्त करना ज़रूरी नहीं है, लोग ये गलतफहमी का शिकार होते हैं। आप 12 तारीख के बाद किसी वक्त जाकर भी वहाँ एक तवाफ़ कर लें इन्हीं सादा कपड़ों में, उसके बाद कोई सही नहीं है, वो आपका तवाफ़ रुखसती तवाफ़ वदा हो गया है, आपका हज मुकम्मल हो गया है। सिर्फ अब मदीना मुनव्वरा का सफ़र बाकी है जो बहुत अजीम सफ़र है, मगर हज का जुज़्व नहीं है, हज का हिस्सा नहीं है। हमारा हज मुकम्मल है, लेकिन हज के 5 दिनों को मैं चंद मिनटों में रिपीट करता हूँ ताकि आपको एक तो जहन में आ जाए कैसे होता है। 8 तारीख को आप अपनी बिल्डिंग में कपड़े उतार कर एहराम की चादरें पहन कर 2 नफिल पढ़ेंगे। नफिल पढ़ने के बाद आप कहेंगे कि या अल्लाह मैं हज की नियत करता हूँ, और उसके बाद लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ेंगे। एहराम की पाबंदियाँ शुरू हो जाएंगी। आप 8 तारीख को मिना आ जाएंगे। 8 तारीख को कोई काम नहीं, सिर्फ मिना में बैठकर नमाज़ें पढ़नी हैं। 9 तारीख की सुबह को मिना से निकलेंगे हम, ये 9 को यहाँ अरफात आ जाएंगे। 9 तारीख है और आज हम अरफात में हैं। यहाँ ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी है और असर की नमाज़ पढ़नी है। इसके अलावा वहाँ दुआएँ मांगनी है और कोई काम नहीं। तो मगरिब का टाइम जब हो जाएगा, हम दुआ अपनी हिम्मत के बकदर मांगते रहें। जब मगरिब का टाइम हो जाएगा तो मगरिब का टाइम दाखिल होने के बाद सूरज गुरूब होने से पहले मैदान अरफात की हदूद नहीं छोड़नी। जब सूरज गुरूब हो जाए उसके बाद मगरिब पढ़े बगैर वहाँ से वापस, ये मुज़दलिफ़ा आ गए। जब मगरिब के बाद हम वहाँ से चलें तो रात के 9-10 बजे यहाँ पहुँचेंगे। सफ़र थोड़ा है, ये तकरीबन 8-9 किलोमीटर है, लेकिन रश की वजह से इतना टाइम लग जाता है। जब हम यहाँ पहुँचेंगे रात के 9-10 बज रहे होंगे अमूमन, यहाँ आकर पहले मगरिब पढ़ेंगे और फिर उसके बाद इशा पढ़ेंगे। उसके बाद इस रात में
70 कंकरियाँ अपने पाउच में डालकर साथ रखकर सो जाना है। सुबुल हुदा में लिखा है कि अल्लाह के नबी ने इस रात तहज्जुद नहीं पढ़ी। कुर्बान जाए या रसूल अल्लाह, क्या रहमतुल लिल आलमीन थे, उम्मत के लिए आसानी की। तहज्जुद नहीं पढ़ी, आप आराम फरमाया आपने। रात को यहाँ क़याम करेंगे, ये 9 और 10 की दरमियानी रात है। 10 तारीख को सुबह यहाँ फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर हम वापस आ रहे हैं मीना की तरफ। सुबह 8-9 बजे यहाँ पहुँच जाएंगे। 10 तारीख है, हम मीना में हैं और 3 काम करने हैं। नंबर 1, ये बड़े शैतान को अपने खैमे से निकलना है, सीधा बड़े शैतान के पास आना है। इनसे पहले मस्जिद खैफ आ जाती है, तीनों शैतानों से पहले ही आ जाती है। यहाँ बड़े शैतान को 7 कंकरियाँ मारनी हैं। 7 कंकरियाँ मार ली तो एक काम हो गया 10 तारीख का, बड़े शैतान को कंकरी। उसके बाद वापस खैमों में जाएंगे और जाकर अपनी कुर्बानी करवाएंगे। कुर्बानी करवाने के बाद सर के बाल मूंड देंगे। 3 काम हो गए, बड़ा शैतान को कंकरी, कुर्बानी, सर के बाल मूंडना। जब सर के बाल मूंड देंगे, एहराम की पाबंदियाँ ख़त्म, एहराम उतर गया, आम कपड़ों में आ जाएंगे। 10 तारीख को ये कर लिया। 11 तारीख को और कोई काम नहीं करना, 10 को ये काम कर लिए। 11 को खैमे से निकलना है। जोहर के बाद किसी वक्त भी आकर तीनों शैतानों को 7-7 कंकरियाँ मार के वापस फिर खैमों में चले जाना है और कोई काम नहीं। 12 तारीख को फिर जोहर के बाद आना है, तीनों शैतानों को 7-7 कंकरियाँ मार कर मगरिब से पहले यहाँ से निकल कर अपनी बिल्डिंग में चले जाना है। अगर कोई ठहर जाए और 13 भी कंकरी मार के आ जाए तो सवाब है। बस इस दौरान ये करना है कि 10, 11, 12 दिलहिजा के दौरान किसी वक्त भी तवाफ़ ज़ियारत जाकर कर आना है। 7 चक्कर लगा के 2 नफिल और सफ़ा मरवा की सही, ये कर आना है। अलगर्ज़ 12 तारीख को जब आप अपने खैमों से निकलेंगे और तीनों शैतानों को कंकरियाँ मारेंगे, बड़े शैतान को कंकरी मारकर आप अपनी बिल्डिंग में आ जाएंगे। 12 तारीख है, आपका हज बिल्कुल मुकम्मल हो गया। सिर्फ एक तवाफ़ वदा रुखसती तवाफ़ रहता है, वो रुखसती तवाफ़ आप किसी दिन भी कर सकते हैं 12 तारीख के बाद। ज़रूरी नहीं कि जिस दिन रुखसत होना उस दिन करें। एक तवाफ़ सिंपल कपड़ों में जाकर कर लें, 7 चक्कर लगा के 2 नफिल पढ़ लें, सफ़ा मरवा की सही इसमें नहीं है। रुखसती तवाफ़ में आपका वो तवाफ़ मुकम्मल होने के बाद हज 100% मुकम्मल, पूरे 16 आने आपका हज मुकम्मल हो गया है। उसके बाद मदीना तैयबा का सफ़र है, वो मुबारक सफ़र है, जुज़्व हज नहीं है।